कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा फिगर बनी है, फिगर के हिसाब से लगाना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक विद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? बच्चों, एक जो है फिगर बनी हुई है और उसी फिगर के हिसाब से हमें इस प्रश्न को लगाना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हिंदी में 47वां प्रश्न। फिगर दिया है तो हम भी एक फिगर बना दे रहे हैं। ऐसे छोटी सी फिगर दिया है, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4 ओम और यह भी 4 ओम और ये शामिलात इस तरह से 4, ऐसे 3 प्रतिरोध बने हुए हैं। और अब प्रश्न की शर्त पढ़िए। कह रहा है कि निम्न परिपथ को, जो परिपथ बोर्ड पर बनाया गया है, निम्न परिपथ को 64 वाट तक, प्रत्येक परिपथ को अधिकतम 64 वाट तक विद्युत शक्ति दी जा सकती है। माने सभी परिपथ 64 वाट की विद्युत सामर्थ्य पाते हैं। इज दैट ओके? 64 वाट की विद्युत सामर्थ्य सभी परिपथ पाते हैं। तो पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? तो पूरे परिपथ को कितना शक्ति दी जा सकती है? प्यारे बच्चों, पूरे परिपथ का हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध तुल्य निकाल सकते हैं। देखो जरा, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। उसके साथ ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ गौर से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये पहला परिपथ, ये दूसरा परिपथ, ये तीसरा परिपथ, 1 व 2, गौर फरमाइएगा बेटा, 1 व 2 का समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इनको संयोजित करके इनका तुल्य प्रतिरोध निकालें। के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम और 4 ओम। देखो, दोनों परिपथ 4-4 ओम के हैं, इनके समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालें तो समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों, तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का अगर R डैश माने तो 1/R डैश बराबर 1/4 1/4 बोले तो 2/4। तो ये 1/R डैश बराबर 2/4। और आगे देखिए तो R डैश बराबर 4/2 मीन्स 2 ओम। तो यहाँ हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया 2 ओम का, इन दोनों का। और ये दोनों जो है इसके साथ गौर से देखिए, ये दोनों का समांतर संयोजन इसके साथ श्रेणी क्रम में है, तो उसके साथ श्रेणी संयोजन लगा दे। तो यहाँ पर देखिए जरा, श्रेणी संयोजन में R डैश व 3 का श्रेणी संयोजन हेतु तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का श्रेणी संयोजन हो रहा है। और अब इस दौरान तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, कितना तुल्य प्रतिरोध आएगा दोनों के श्रेणी संयोजन के दौरान। तो देखो जरा, इन दोनों का श्रेणी संयोजन हो रहा है और तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर रहे हैं दोनों के श्रेणी संयोजन का। तो ये श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो 2 और 4 6 ओम हो गया। 2 और 4 कितना ओम हो गया बच्चों? 6 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ गया। यहाँ बच्चों
कह रहा था कि 4 ओम को प्रत्येक को 64 ओम की शक्ति दी गई थी। तो अब 6 ओम के लिए कितनी सामर्थ्य होगी यही बताना है। ऐकिक नियम करके भी लगा सकते हो अपने आप, सिंपल। हर प्रतिरोध को पहले जो है 64 ओम की शक्ति दी जाती थी। कितने ओम की शक्ति दी जाती थी? तो माने 4 ओम प्रतिरोध के लिए सामर्थ्य बराबर जरूरी होती है 64 वाट की। तो 6 ओम के लिए कितनी जरूरी होगी यही निकाल लीजिए, ऐकिक नियम से लगा दीजिए, कोई फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? या इस तरह से, चूंकि 4 ओम प्रतिरोध जब प्रत्येक 4 ओम के थे, इनको प्रत्येक को अलग अलग 64 वाट की सामर्थ्य जरूरत होती थी। 4 ओम प्रतिरोध के लिए शक्ति कितने की जरूरत होती थी? 64 वाट। ऐसा प्रश्न कहा है कि प्रत्येक को 64 वाट की शक्ति दी जाती थी। तो अब अगर ये प्रतिरोध 1 ओम के होते, 1 ओम का प्रतिरोध होता, कितनी शक्ति दी जाती? 64/4। लेकिन अब प्रतिरोध कितने ओम का हो गया, तो कितनी शक्ति दी जाएगी? इधर ओके, 64/4 × 6। हमको कोई और सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। हमारा 4 ओम का प्रतिरोध क्षमता, उसकी सामर्थ्य की 64 वाट है, तो 6 ओम के प्रतिरोध की क्षमता क्या होगी? ऐकिक नियम से लगा दिए खट से। तो देखो अगर इसको कैलकुलेशन करोगे, 4 से भाग दोगे 16, 16 × 96, माने 96 वाट की सामर्थ्य की रिक्वायर्ड अब जो है हमें अपने उपकरण में होगी। तो हमारा जो परिपथ है उसे 96 वाट के सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मोल्स से 10 वाट लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं। यदि इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब कितना वाट लेंगे? इसी तरह का सवाल है, थोड़ा क्वेश्चन दिमाग से लगाएंगे। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। देखो बेटा, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, बराबर जो है ताकत के हैं। तो मान लेते हैं एक प्रतिरोध की ताकत R ओम है, एक प्रतिरोध की ताकत R ओम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R + R + R, 3R। देखो, माना प्रत्येक प्रतिरोध, गौर से देखिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध R ओम है। कितना है प्रत्येक प्रतिरोध बेटा? R ओम। हर प्रतिरोध की ताकत R ओम मान लिए हैं। और अब बच्चों, श्रेणी संयोजन अगर इनका हो, श्रेणी संयोजन हेतु तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं। तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यहां गौर से देखिए, R + R + R बराबर क्या हो जाएगा? 3R। तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध 3R हो गया। सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपके सामने। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेंस से 10 वाट सामर्थ्य लेते हैं। इनको हमें कितनी सामर्थ्य देनी पड़ती है? 10 वाट। माने 3R के लिए सामर्थ्य रिक्वायर्ड है 10 वाट। अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो सामर्थ्य कितने की जरूरत पड़ेगी? तो अब हम इनको किस क्रम में जोड़ दें बच्चों? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़कर पहले निकालें तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश, 1/R डैश बराबर 1/R, 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 3/R। कहने का तात्पर्य हुआ R डैश बराबर R/3। तो R डैश बराबर R/3 ओम, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो यहाँ गौर से देखिए कि ये हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? R/3 ओम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तुल्य प्रतिरोध 3R था, अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? R/3 ओम। सवाल पढ़ो क्या पूछ रहा है, लगाने का प्रयास करो। कह रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो विद्युत मोल्स से ये जो है प्रतिरोध 10 वाट की सामर्थ्य की रिक्वायर्ड पड़ती थी। इन प्रतिरोधों को कितने सामर्थ्य की जरूरत पड़ती थी? 10 वाट की।
और अब इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं तो कितने सामर्थ्य की रिक्वायर्ड बनेगी। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि जब सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो प्रत्येक को 10 वाट सामर्थ्य की जरूरत पड़ती थी विद्युत मेंस से। तो जब सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो इन्हें 10 वाट के सामर्थ्य की रिक्वायर्ड बनती थी। आप जानते हो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो श्रेणी संयोजन में धारा बराबर होती है। श्रेणी संयोजन में क्या बराबर होती है बेटा? धारा सभी में बराबर होती है और वही धारा होती है जो टोटल की धारा होती है। तो यहाँ टोटल प्रतिरोध 3R था और अगर हम चाहें तो धारा निकाल सकते हैं। 3R ये प्रतिरोध है और सामर्थ्य दिया है 10 वाट। सामर्थ्य का धारा के पदों में सूत्र होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। P बराबर I स्क्वायर इंटू R। इस तरह से हमें धारा पता लग जाएगी कि प्रत्येक प्रतिरोधक कितनी धारा सह सकते हैं। अब इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। हर प्रतिरोध को, सभी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। समांतर संयोजन में हर प्रतिरोध में विभवांतर समान होता है। सभी प्रतिरोध में क्या समान होता है बेटा? विभवांतर समान होता है सारे प्रतिरोधों का। तो अब हमारे पास सारे प्रतिरोध के धारा पता है कि कितनी धारा ये सह सकते हैं। अलग अलग प्रत्येक प्रतिरोध कितनी धारा सह सकते हैं वो पता है और हमको प्रतिरोध की वैल्यू पता है। तो हम लगा लेंगे खर्च से क्या चीज पता लग जाएगी? सामर्थ्य। P बराबर I स्क्वायर R कर दे तब भी आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। श्रेणी संयोजन में जब इनका श्रेणी संयोजन हुआ था सामर्थ्य P बराबर I स्क्वायर इंटू R लगा रहे हैं। P बराबर I स्क्वायर इंटू R। सब में धारा बराबर है इसलिए बराबर केस वाली धारा वाला केस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, P बराबर I स्क्वायर इंटू R का प्रयोग करेंगे। सामर्थ्य 10 वाट है। I स्क्वायर R की जगह 3R है तो ये हमारा I स्क्वायर आ गया 10/3R। 10 बटा कितना आ गया बेटा? 3R। और अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो हर प्रतिरोध कितनी धारा सह सकते हैं ये पता है और प्रतिरोधक का मान पता है। समांतर संयोजन में क्या समान होता है? विभवांतर। तो अगर अभी समांतर संयोजन वाला सूत्र लगाए, समांतर संयोजन में प्रतिरोध के लिए सूत्र लगाएं कि कितना जो है सामर्थ्य होगी। समांतर संयोजन, अभी समांतर संयोजन कर दिया इनका। समांतर संयोजन में गौर से देखिएगा, समांतर संयोजन में सामर्थ्य P बराबर V स्क्वायर बटे R। क्या सूत्र होता है? V स्क्वायर बटे R। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना पता लग गया है? R/3। समांतर संयोजन वाला प्रतिरोध सूत्र लगाए। V का स्क्वायर विभवांतर का स्क्वायर। बच्चों सभी के विभवांतर समान होंगे सभी प्रतिरोधक के। सभी प्रतिरोधक का प्रतिरोध पता है और सभी प्रतिरोध के लिए धारा पता है। तो V बराबर जानते ही हो I इंटू R होता है तो V स्क्वायर बराबर क्या होगा? I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। तो I स्क्वायर की वैल्यू देखो 10/3R। ये I स्क्वायर की वैल्यू है, समझो जरा। ऐसे V बराबर IR होता है जिसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R वाला ये है। इज दैट ओके? तो यहाँ I स्क्वायर की जगह 10/3R गुणे R स्क्वायर, R जो भी हो उसका स्क्वायर। तो R जो भी हो उसका स्क्वायर। पहले वाले केस में जब जो है हम विभवांतर V बराबर IR रख रहे हैं तो प्रतिरोध कितना आया था? 3R। तो यहाँ जो है देखो ये कितना हो जाएगा? 3R गुणे 3R। इज दैट ओके? R स्क्वायर है प्रतिरोध का स्क्वायर। तो अब गौर से देखो जरा, इसको काट पीट करके कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3R से ये 3R कट गया, ये 3R से ये 3R कट गया और ये R से ये R कट गया। 3 ऊपर जाएगा, 3 त्रिक 9 90 वाट ये आंसर आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं।
बराबर प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये विद्युत मेंस से 10 वाट लेते हैं। तो हमने मान लिया प्रत्येक प्रतिरोध कई ओम के हैं, R ओम के। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 3R। प्रश्न कह रहा है कि अगर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य सामर्थ्य क्या होगी। अगर समांतर क्रम में इन्हीं को जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R/3, क्योंकि 1/R बराबर 1/R धन 1/R धन 1/R। तुम्हारे समांतर क्रम में प्रतिरोध ये हो जाएगा और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ये है। इतना समझ में आया। सामर्थ्य का केस लगाते हैं। पहले कौन सा संयोजन था, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में क्या बराबर होती है, धारा। तो यहाँ सामर्थ्य वाला सूत्र लगाए श्रेणी संयोजन में, P और धारा वाला सूत्र, P बराबर I² × R। और इस हिसाब से हमारे पास एक चीज पता लग गई, धारा का स्क्वायर। मतलब हमें पता लग गया कि हमारे प्रतिरोधक इसी अनुरूप धारा सह सकते हैं, उनमें इतनी धारा बहनी चाहिए। चलिए अब हमको प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ करके सामर्थ्य बतानी है। समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, वोल्टेज, सभी बराबर वोल्टेज और टोटल साम्यान्य वोल्टेज भी वही होता है। तो अब की बार सामर्थ्य वाला सूत्र वोल्टेज वाला लगाए। P बराबर क्या होता है, V²/R। यहाँ R मतलब समांतर संयोजन वाला तुल्य प्रतिरोध। समांतर संयोजन में प्रतिरोध R/3 हो गया, माने नीचे R/3 लिखना है, ऊपर V है। V माने जो प्रतिरोधक हैं उनका वोल्टेज। भाई आपने धारा निकाल ही लिया है और प्रतिरोधक का प्रतिरोध पता ही था। ये देखो प्रतिरोधक का प्रतिरोध 3R था पहले वाले केस में, और पहले वाले केस में जो है धारा ये पता थी। तो हम V बराबर IR का हिसाब लगाए तो ये I² और R² हो जाएगा। तो जो I² है उसकी वैल्यू 10/3R है, और जो R² उस केस में क्या आया था, धारक केस में 3R आया था। तो 3R × 3R काट पीट दिए, कैलकुलेशन के दौरान 90 वाट सामर्थ्य आ गई। क्वेश्चन नंबर 49, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। वैद्युत मोटर का प्रतिरोध 2 ओम है, R बराबर 2 ओम। और आगे देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। कोई वैद्युत मोटर है जिसका प्रतिरोध दिया है और इसे 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया, चालू किया गया। V दिया और I दिया। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है। जब ये चलती रहती है तो इसको 10 एम्पीयर की धारा की रिक्वायर्ड बनती है, मतलब ये 10 एम्पीयर धारा से चलने लगती है। ये इतना दिया। फिर कह रहा है बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है और कितना भाग जो है, चलो देखते हैं। 10 एम्पीयर की धारा ले रही है, धारा I 10 एम्पीयर की है। कितना विद्युत शक्ति लग रही है, तो विद्युत शक्ति देखो बेटा, V दिया है और R दिया है। V और R से हम विद्युत सामर्थ्य लगा सकते हैं कि नहीं, है ना बेटा। तो विद्युत सामर्थ्य ये शुरू में इतना कितना विद्युत शक्ति प्राप्त होगी, इसी से आ जाएगी। देखिए जरा, या V और I से विद्युत सामर्थ्य, चूंकि 110 वोल्ट से हम जोड़े हैं और 10 एम्पीयर की धारा इसमें बह रही है, वोल्टेज और धारा से भी सामर्थ्य निकाल लें। तो यहां देखो जरा, वैद्युत सामर्थ्य, ध्यान दीजिएगा भाई, जो हमारी मशीन है उसकी सामर्थ्य पता करना है और हमने उसको कितने वोल्टेज से जोड़ा है, 110 वोल्ट से, और धारा उसमें कितना बह रही है, तो V और I है, P बराबर V × I। फार्मूला होता है P बराबर V × I। तो अब 110 और गुणे I 10 हल करेंगे तो 1100 वाट। ये हमारा पता लग गया कि इसकी सामर्थ्य
1100 वाट है। इसकी सामर्थ्य कितनी है? मतलब इसमें जो है 1100 वाट की विद्युत सामर्थ्य इंगेज हो रही है, आ रही है। अब एक छोटा सा इसी में टॉपिक और पूछ लिया है, पूछा है कि इसकी शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। ये जितना विद्युत शक्ति पा रही है इसका कितना पोर्शन यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है ये जानना है। इतना सामर्थ्य ये पा रही है, ठीक है। तो हम जो है विद्युत सामर्थ्य आ गई है, प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा हेतु यांत्रिक ऊर्जा कितना इससे प्राप्त हो रही है निकालें। तो देखो बेटा, यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र, अब चूंकि यहां धारा 10 एम्पियर इसमें लग रही है और जो है प्रतिरोध दिया है, तो सूत्र I²R इंटू टी, I²R इंटू टी। सामर्थ्य यह आ गया है, विद्युत ऊर्जा निकाल रहे हैं। और I² 10 का स्क्वायर, R 2 ओम, समय 1 सेकंड, प्रति सेकंड के लिए निकाल ले रहे हैं। टाइम नहीं दिया कितने सेकंड के लिए, प्रति सेकंड में विद्युत ऊर्जा। तो यहां पर देखो 10 दूनी 200 जूल प्रति सेकंड, इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो ये ऊर्जा इसका कितना प्रतिशत है? प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा, प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कहे कि 500 रुपए की वस्तु को बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यही करते हैं। तो जो लाभ दिया रहता है उसके नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ कितना हमें मिल रही विद्युत ऊर्जा? 200, कितने में? 1100, गुणे 100 करते तो प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा या प्रतिशत विद्युत ऊर्जा आ जाएगी। माने यांत्रिक ऊर्जा बटे टोटल एक 1100 देंगे रहन है और गुणे 100। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 दूनी 200 बटे 11 भाग दे दीजिएगा, आपके पास प्रतिशत यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, जो भी आ जाए डिवाइड कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो एक बार हम फिर समझा रहे हैं। कह रहा था कि एक मशीन का प्रतिरोध 2 ओम है, मशीन है उसमें प्रतिरोध लगा है 2 ओम का, और इसे हम एक जो है 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिए। जिस सप्लाई से जोड़े हैं वहां वोल्टेज 110 है और तब इसमें 10 एम्पीयर की धारा बहती है। तो इसकी सामर्थ्य बताओ। तो देखो, वोल्टेज दिया, धारा दिया, तुरंत P बराबर V इंटू आई लगा दिए, पता लग गया कि इसमें कितनी विद्युत शक्ति व्यय हो रही है, कितना विद्युत शक्ति ये ले रहा है या पा रहा है। तो आ गया हल करने पर 1100 वाट, एक उत्तर आ गया। कह रहा है कि ये विद्युत शक्ति से यांत्रिक ऊर्जा कितने % मिलेगी। तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमें मिल रही है, आउटपुट जो इससे मिल रहा है, वो इसकी क्षमता होगी। इसका प्रतिरोध पता है और इसमें धारा पता लग गई है, तो ये कितनी ऊर्जा दे सकता है? I²R इंटू टी यांत्रिक ऊर्जा वाला सूत्र लगाए। टाइम चूंकि नहीं दिया है तो प्रति सेकंड निकाल लिए। हम लैंग्वेज में बोलेंगे प्रति सेकंड यांत्रिक ऊर्जा, तो प्रति सेकंड यांत्रिक ऊर्जा 200 जूल आई है। ये कितना प्रतिशत है 1100 का, निकाल दिए। तो 200 बटे 1100 गुणे 100, दैट्स इट, ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 50 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 10 वाट व 20 वोल्ट की छोटी विद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली से उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या है और मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है? इसी सवाल का डुप्लीकेट पोर्शन है, मतलब यही सवाल का दूसरा भाग है, जान लीजिए। इसी तरह की सवाल है, जो जो दिया है पहले लिख रहे हैं, जो कुछ दिया हुआ है। कह रहा है 10 वाट 20 वोल्ट की बैटरी, 10 वाट 20 वोल्ट इसे बैटरी है, कि कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। इस कुंडली का प्रतिरोध R 12 ओम है। इसमें भी प्रतिरोध दिया था, इसमें भी प्रतिरोध दिया है 12 ओम। आगे देखिए, कुंडली से उत्पन्न ऊष्मा की दर बताइए। मतलब कुंडली से कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है
दर बताइए, उष्मा दर मतलब सामर्थ्य। तो कुंडली उत्पन्न उष्मा की दर बताना है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, जो जो दिया लिखे हुए हैं 10 वाट 20 वोल्ट और जो है प्रतिरोध 12 ओम। हमें उत्पन्न उष्मा की दर मैंने वैद्युत सामर्थ्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये 10 वाट 20 वोल्ट जो दिया है, इससे हम धारा वगैरह निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? धारा। और इस जो है वोल्टेज तो पता ही है 20 वाट है और 20 वोल्ट है। तो देखो जरा, P बराबर यहाँ 10 है और V बराबर क्या है 20 वोल्ट। तो इसलिए P बराबर सूत्र लगाओ V इंटू आई। इस बल्ब की सामर्थ्य, मोटर की सामर्थ्य और वोल्टेज दिया है, तो धारा निकाल ले। धारा I बराबर P बटा B। P बटा B मतलब बेटा 10 बटा 20, 1/2 एम्पियर। कितना आ गई? 1/2। हमको धारा कितनी मिल रही पता लग गई, इसलिए वैद्युत सामर्थ्य की दर, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति क्यों लिख दिए? वैद्युत सामर्थ्य ऊर्जा की दर, तो मतलब वैद्युत शक्ति ही है। उत्पन्न उष्मा की दर पूछ रहा है, माने शक्ति पूछ रहा है। तो देखो जरा, I आ गया और R दिया है। I और R का रिलेशन क्या है? I² इंटू R। यहां भी देखो यही किए थे, I² इंटू R। एक बार फिर से देख लो, जो बैटरी है उसकी सामर्थ्य कितना है? 10 वाट और वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। तो पता लग जाएगा कितनी धारा बह रही है। धारा कितनी बह रही है? P बराबर B इंटू आई से, क्योंकि हमें सूत्र पता है P बराबर BI, P बराबर I² R और P बराबर B² R। तो यहाँ हम I निकाल लिए 1/2 एम्पियर। हमें जो है वैद्युत शक्ति की दर चाहिए, I² R इंटू T वाला फार्मूला लगाए हम, और दर का मतलब समय एक है। तो यहाँ I² इंटू R। I का मान रखो बेटा 1/2 का स्क्वायर और R का मान 12। 2 दूनी 4 से 12 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 वाट। ये आंसर आ गया। वैद्युत उष्मा की दर 3 वाट आ गई। यही पूछ रहा था कितना वैद्युत सामर्थ्य उत्पन्न होगी। एक और चीज पूछ रहा है इसी में, एक पार्ट और पूछ रहा है, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी। अगर इस मोटर से कोई काम करें तब कितना सामर्थ्य प्राप्त होगी। तो अब चलिए देखिए, जो है काम करना है और इससे सामर्थ्य, ये तो पता लग गया कि विद्युत ऊर्जा इतना बन रही है। मोटर से यांत्रिक कार्य हेतु शक्ति, यांत्रिक कार्य हेतु कितनी शक्ति प्राप्त होगी। अब अपने आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओ तो आ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारे पास, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर ब्रेन लगाओगे तो आ जाएगा बिना कैलकुलेशन के। हमारे पास एक बैटरी है, क्या है? एक 10 वाट की है। कितने वाट की है बेटा? और 20 वोल्ट की है। इधर पे तो हमारे जो बैटरी है उसकी जो है सामर्थ्य कितना है? 10 वाट और जो है वोल्टेज कितना उसका? उसको हम जो है जब उससे बिजली बनाते हैं तो कितना वाट की बिजली बनती है? ठीक है, कितना? ये 10 वाट की थी, बिजली कितना बनी? तो कितना वाट बेकार गया? और जो बेकार गया वही क्या हुआ होगा? जैसे अगर आपके तार में बिजली आती है तो बिजली पूरी तार में उपकरण में नहीं प्रवाहित होती। बिजली का कुछ भाग, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा बदलता रहता है, जिससे तार गर्म होता रहता है। तो वैसे यहाँ भी उस पूरी मोटर की कुछ सामर्थ्य यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में जो है बदल कर उड़ रही थी, खर्च हो रही थी, गायब हो रही थी। तो कितना गायब हो रही थी यही बताना है। समझ में आया बेटा? एक बार फिर से समझ लो कि हमारी बैटरी की सामर्थ्य कितनी है? 10 वाट। तो इससे 10 वाट की शक्ति मिलनी चाहिए। मिल कितना रही है? कितना जो है बेकार हो जा रही है, और वही किसके रूप में प्राप्त हो रही होगी? इधर ओके। तो एक लाइन में आ जाएगा, नहीं तो फिर अभी V²/R वगैरह लगाएंगे। तो क्या मतलब है? डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर देखो, शक्ति बराबर बैटरी की वास्तविक शक्ति माइनस प्राप्त विद्युत शक्ति। हमारे पास 10 रुपया रही
3 रुपया हम दिन के ऊपर 7 रुपया धकेल गए। तो वास्तविक शक्ति 10 वाट और प्राप्त 3 वाट, इसका मतलब 7 वाट जो है विद्युत शक्ति व्यय हो जा रही है, और जो व्यय हो रही है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में गेन हो रही है। यहां पर देखिए जरा, वैद्युत ऊर्जा, व्यय वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि 4-5 सवाल लगातार इसी पर हैं। व्यय वैद्युत ऊर्जा ई से लिखी जाती है, इसका फार्मूला VIT या I स्क्वायर R इंटू टी या V स्क्वायर अपान R इंटू टी होगा। और अगर वैद्युत सामर्थ्य की बात होती है तो वैद्युत सामर्थ्य मतलब E बटा टी। तो यहाँ वैद्युत सामर्थ्य P बराबर E बटा टी, सारे टी को भाग देंगे, V इंटू I स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर बटे R। ये फार्मूले बनते हैं हमारे जो है वैद्युत सामर्थ्य के। और बच्चों इन्हीं सूत्रों पर अभी 2-3 सवाल लगवाए हैं और आगे 4-5 सवाल हैं। जो दिया है, सामर्थ्य दिया है तो P से, धारा दिया है तो I से, प्रतिरोध दिया है तो R से, विभवांतर या वोल्टेज दिया है तो V से। आप लिखते जाओगे, खटाखट आंसर आता जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे जो है। क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 51। एक प्रतिरोध कुंडली में 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई जाती है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। प्रश्न ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए, ऑटोमेटिक स्वतः क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आ भी जाएगा। तो देखिए जरा, प्रश्न नंबर 51वां प्रश्न है। अब आप सुनिए फिर से एक बात। एक प्रतिरोधक कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई जाती है। तो देखो 2 प्रतिरोध हैं ऐसे, एक ये है और एक ये है। आप चित्र देख रहे हो कि दोनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये 2.5 ओम और 2.5 ओम के दोनों प्रतिरोध हैं। दोनों प्रतिरोधक के जो है सिरों के बीच जो है विद्युत वाहक बल लगाया जाता है। तो देखो जरा, जो कह रहा है हम करते जा रहे हैं। दोनों के सिरों के बीच आप समझ गए होंगे, कोई एक बैटरी जोड़ दिया ऐसे, और यहाँ विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन कह रहा है कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया। 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया। सवाल हमारे सामने आ गई है, ध्यान से देखते रहिएगा। 5 जो है, तो अब 5 मिनट तक विद्युत वाहक बल लगाया गया कुंडली के सिरों के बीच। उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। कितनी ऊष्मा या कितना ऊर्जा व्यय होगी, यही आपको बताना है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 प्रतिरोधक हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। और साथ ही साथ अगर यहाँ गौर से देखिए तो ये बैटरी से जुड़े हैं, तो इनमें धारा भी बह रही होगी। वोल्टेज दिया, प्रतिरोध दिया, धारा निकाल लेंगे। जब धारा आ जाएगी तो और प्रतिरोध आ जाएगा और समय है तो ऊर्जा आ ही जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जरा, तुल्य प्रतिरोध चित्र देखिए। R बराबर, दोनों का संयोजन कौन सा है? श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2। क्या आ गया? 5 ओम। यहाँ धारा I ऐसे आ रही है। देखो बच्चों, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको किरचॉफ का नियम, तो उसमें आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध बताऊंगा। विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों एक ही चीज है, अगर बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध ना हो। तो प्रश्न में दूर दूर तक आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा नहीं की है। तो ये जो वोल्टेज विद्युत वाहक बल है, यही वोल्टेज है। तो यहाँ V बराबर 1 वोल्ट दिया है। V और R है तो I निकाल लें। क्या निकाल ले बच्चों? I बराबर V अपान R 1/5, ये I आ गया। और हमारे पास तुल्य प्रतिरोध भी पता है।
तो हम व्यय ऊर्जा निकाल सकते हैं, व्यय वैद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इज दैट ओके? I स्क्वायर की जगह 1/5 डबल बार, इट्स ओके। R तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? 5 ओम। टाइम 5 मिनट, 5 गुणे 60 सेकेंड। इज दैट ओके? अब इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5, 60 जूल। ये आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? ये आंसर। आप देखोगे आंसर को कैलोरी में दिया है, तो कैलोरी में आप इसे बदल सकते हो। कैसे बदलोगे बेटा कैलोरी?